नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 8 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे ये सभी एग्जाम महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पहले भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले आइकन है इसे जोर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, एक जो महत्वपूर्ण सूचना रहेगी, तो जिसने भी एस्टेट का एग्ज़ाम फिल नहीं किया है तो इसमें जो पहले लास्ट डेट 25 तारीख थी तो उसको बढ़ाकर जो 30 तारीख कर दिया गया है। तो आप जो 30 तारीख तक आप अपने एस्टेट के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बना दी गई है, तो आप वहाँ जाकर अपने लेटर को देख सकते हैं और उसमें जो भी कुछ कंडीशन है करेक्शन वगैरह की या फिल करने की, तो सभी कुछ जो उसमें बताई गई है। तो आप जो उसको वहाँ पर जाकर जो देख सकते हैं। उसका वीडियो जो है उसे या तो आपको बाद में जो एंड स्क्रीन जो होती है सबसे लास्ट में या तो उस पर मिल जाएगी वीडियो, या फिर जो है आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रीतिरात्मक आवश्य। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, रीतिरात्मक आवश्य कहने वाले आचार्य। तो रीति जो है इसको काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य है, रीतिरात्मा काव्यस्य। तो ये मानने वाले जो आचार्य हैं इनमें से कौन है? यहाँ पर हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन 1, आचार्य जो वामन है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है, या रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनको माना गया है, आचार्य वामन को। और इनका जो काव्य है उसका नाम है काव्य अलंकार सूत्र। और 3 रीतियाँ हैं, वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी रीति। तो इनका एग्जाम में कई बार काव्य लक्षण आ जाता है, तो रीतिरात्मक आवश्य ये इनका काव्य लक्षण है। और जो अन्य आचार्य हैं कई बार एग्जाम में इनका भी काव्य लक्षण आ जाता है, तो हम जो इनके भी काव्य लक्षण को एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आया है रीतिरात्मक आवश्य, तो ये आचार्य वामन का है। और अगर आ जाए काव्यस्यात्मा ध्वनि, तो ये आचार्य आनंदवर्धन का है। शब्दार्थों संहिता काव्यम, ये आचार्य भामा का है। और तद अदोष शब्दार्थों सगुण अलंकृति पुनः कवपि, ये आचार्य मम्मट का है। और जो पंडित जगन्नाथ है इनका रहेगा रमणीयार्थ है, प्रातिपदिका है, शब्द है काव्यम। और जो आचार्य विश्वनाथ है इनका है काव्यम रसात्मकम वाक्यम। और दंडी का है शरीरम तावद इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। रुद्रट का है ननु शब्दार्थो काव्यम। और कुंतक जो है इनका रहेगा वक्रोक्ति काव्य जीवितम, इनका काव्य है। और शब्दार्थो संहिता काव्य वक्र व्यापारशालिनी, ये इनका लक्षण है। और जो चंडीदास है इनका है काव्य प्रकाश दीपिका ग्रंथ। और अस्वाद जीवतु पद संदर्भ है काव्यम, इनका लक्षण है। तो ये जो यहाँ पर कुछ जो आचार्य थे और इनके लक्षण। नेक्स्ट है ये वेभ्योगाम वार्यति। तो इसमें रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति आई है? तो गाम वार्यति, गायों को हटाते हैं। तो वाण जो अर्थ है रोकने अर्थ में, तो इसमें रहेगी यहाँ पर ये पंचमी विभक्ति, ये वेभ्योगाम वार्यति क्षेत्रे। वाणार्थानाम ईप्सिता है, ये सूत्र है, कई बार एग्जाम में इसका सूत्र आ जाता है। तो वाणार्थानाम ईप्सिता सूत्र है। और ये इसमें लगता है जब जिस किसी वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है ये वेभ्योगाम वार्यति। या एग्जाम में अन्य उदाहरण भी आ सकता है, जैसे पापात निवार्यति, पाप से हटाता है। तो वाण अर्थानाम ईप्सित, इसमें सूत्र ये लगेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संख्या दर्शन का है। संख्या जो दर्शन है इसके यहाँ पर प्रणेता इनमें से कौन है? तो संख्या दर्शन के प्रणेता हैं कि यहाँ पर कपिल मुनि। और
एग्ज़ाम में अन्य भी आ सकते हैं, तो एक बार उनके बारे में भी देख लेते हैं। न्याय दर्शन है जैसे, और इस न्याय सूत्र जो इसके रचयिता हैं गौतम मुनि। और जो वैशेषिक दर्शन है इसके आचार्य है कणाद, दूसरा नाम है अक्षपाद। केशव मिश्र की है तर्क भाषा। और संख्या सूत्र ये कपिल मुनि के हैं। और ईश्वर कृष्ण की है संख्या कारिका। वाचस्पति मिश्र इनकी है संख्या तत्व कौमुदी। योग सूत्र है पतंजलि मुनि का। और जो मीमांसा सूत्र है यह है जैमिनी का। और ब्रह्म सूत्र यह है बादरायण का। सदानंद जो है इनका है वेदांतसार। और रामानुज आचार्य इनका है श्री भाष्य। माधव आचार्य इनका है सर्वदर्शन संग्रह है। तो ये जो यहाँ पर कुछ आचार्य थे। अगला क्वेश्चन है हितम मनोहारी चाहे दुर्लभम वचन। हितकारी और जो अच्छे जो वचन होते हैं, दूसरे की बात भलाई चाहने वाले, तो इस प्रकार के जो वचन हैं ये दुर्लभ होते हैं। और यहाँ पर जो ये उक्ति आई है किस कवि की है, तो ये इसका संबंध है महर्षि भारवी से। इनकी जो काव्य है किरातोर्जुनियम, वहाँ से ये लिया गया है। और जो महर्षि भारवी है इनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। और जो यहाँ पर एक किरातोर्जुनियम है, कई बार एग्जाम में इसके सर्ग आ जाते हैं। तो इसमें सर्गों की संख्या है 18 और 1030 श्लोक। उपजीव्य काव्य है इसका महाभारत का वन पर्व और बृहत्त्रयी में ये आता है। किरातोर्जुनियम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरित। और जो यहाँ पर जो भारवी है इनका उपनाम है आत्मपत्र भारवी। और ग्रंथ जो इनका ये किरात अर्जुनियम है। किरात इसमें भगवान शिव के लिए आया है, अर्जुन इसमें नायक है और नायिका है द्रौपदी। 25 जो छंद है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। वशिष्ठ और मालिनी का सबसे ज़्यादा इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्वनि संप्रदाय के प्रमुख आचार्य इनमें से कौन है, या ध्वनि जो संप्रदाय है उसके लिए इसमें से किसे जाना जाता है। यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन 4। आनंद वर्धन जो है इनको ध्वनि संप्रदाय के लिए जाना जाता है। काव्य से आत्मा ध्वनि, तो ये इनका जो लक्षण है। और ध्वन्यालोक जो इनके द्वारा रचित है। और 129 जो इसमें कारिकाएँ हैं। ध्वनि संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। और जो अन्य आचार्य हैं एक बार जो है हम इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो आचार्य जो यास्क है इनके द्वारा रचित है निरुक्त। भामा इनके द्वारा रचित है काव्य अलंकार। और 6 इसमें परिच्छेद हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक इनको माना गया है। दंडी इनके द्वारा रचित है काव्यादर्श। 4 इसमें परिच्छेद है। और वामन का है काव्य अलंकार सूत्र। उद्भट का है काव्य अलंकार संग्रह। राजशेखर का है काव्य मीमांसा। आनंदवर्धन का है ध्वन्यालोक। और जो अभिनव गुप्त है इनका है ध्वन्यालोक पर ध्वन्यालोक आलोचन टीका। और नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती टीका। आचार्य कुंतक इनका है वक्रोक्ति जीवितम, या जो वक्रोक्ति जो संप्रदाय है उसके लिए इनको जाना जाता है। महिभट्ट का है व्यक्ति विवेक। आचार्य धनंजय इनका है 10 रूपक। मम्मट का है काव्य प्रकाश। और इनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनका जो ये काव्य है ये किस में है, अंकों में है, उल्लासों में है, परिच्छेदों में है। तो 10 जो इसमें उल्लास हैं। और जो आचार्य क्षेमेंद्र इनका है औचित्य विचार चर्चा। आचार्य विश्वनाथ
इनका है साहित्य दर्पण, और इसमें है 10 परिच्छेद। तो ये भी आपने याद रखने हैं कि ये परिच्छेदों में है, तो 10 इसमें परिच्छेद है। पंडित राज जगन्नाथ, इनका है रस गंगाधर। तो ये जो यहाँ पर कुछ आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 अक्षर हो तो वह कौन सा छंद है? तो यहाँ पर जो छंद माना गया है ये रहेगा पुष्पिताग्रह छंद। और छंद जो है ये किनके हैं? तो पिंगलाचार्य के है छंद। तो यहाँ क्वेश्चन है कि उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना या आरोप होने पर वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है? तो उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना होने पर तो उसमें होता है अपहनुति अलंकार। परिकृतम प्रतिसिद्ध्या अन्य स्थापनम स्याद अपहनुति। तो उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना होने पर अपहनुति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद इको यांची का एक उदाहरण यहाँ पर नहीं है? इको यांची का एक उदाहरण, तो इसमें जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 2 कृष्णार्थी। इको यांची इको यण जाय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिमुनि। तो त्रिमुनि यहाँ पर कहा जाता है, तो त्रिमुनि कहे गए यहाँ पर महर्षि पतंजलि, पाणिनि पतंजलि और कात्यायन को। तो त्रिमुनि के नाम से इनको जाना जाता है। एग्जाम में जो है कई बार ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी रचित है और पतंजलि का है योग शास्त्र, और कात्यायन जो है इनको जाना जाता है वार्तिक के लिए, तो इनके वार्तिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्यय आत्मनेपद का नहीं है? तो यहाँ पर एक आत्मनेपद का नहीं है, तो यह है ऑप्शन 3 था जो है यहाँ पर ये आत्मनेपद में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक श्रृंगारस प्रधान नहीं है? तो श्रृंगारस प्रधान इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर माना गया है ये उत्तरामचरित। उत्तरामचरित जो है इसको माना गया है करुण रस वाला, और उत्तर की जो कथा इसमें दिखाई गई है, और रामायण जो इसका यहाँ पर उपजीव्य काव्य रहेगा या आधार ग्रंथ आप इसे कह सकते हैं। महर्षि जो भवभूति हैं उनके द्वारा ये रचित है, और अंकों की संख्या इसमें 7, तो 7 इसमें अंक है। और इसमें कई बार जो है पत्थर भी आ जाते हैं, तो श्री राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जनक, अष्टावक्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, सौधातिके, दंडायन, लवकुश, चंद्रकेतु, दुर्मुख, शंभुक, कौशल्य और अरुंधति। तो ये जो है इसके पत्थर हैं। और कई बार अंक भी आ जाते हैं कि इसमें जो 7 अंक हैं उनके नाम क्या हैं। तो इसमें जो 7 अंक हैं, पहला जो अंक है उसका नाम है चित्तरविधि दर्शन, दूसरे का नाम है पंचवटी प्रवेश, तीसरे अंक का नाम है छायांक, चौथे का नाम है कौशल्य जनक योग, पांचवें का नाम है कुमार विक्रम, छठे का नाम है कुमार प्रत्यभिज्ञान, और 7वां जो अंक है उसका नाम है गर्भांक। तो एग्जाम में तीसरा जो अंक है छायांक, इसके बारे में पूछा जाता है क्योंकि इसमें छाया को सीता को जो छाया के रूप में दिखाया गया है। और ये जो यहाँ पर आया है मृच्छकटिक, तो ये शूद्रक के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है गवाक्षय है। गवाक्षय जो समस्त है इसका विग्रह यहाँ पर इनमें से क्या है? इसका माना गया है ऑप्शन 1
तो गुआम अक्सी ईव, ये जायज़ का यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तरी पद में कौन सी विभक्ति है। तो कर्तरी जो यहाँ पर आया है इसमें रहेगी सप्तमी विभक्ति, क्री धातु है, त्रिच प्रत्यय होने पर कर्ता रूप बनता है और इसमें है सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैवतिक पद निष्पन्न होता है। तो इसमें निष्पन्न होना या धातु और प्रत्यय, तो इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन 1, रेवती शब्द है इसमें और ठक जो है इसमें प्रत्यय है। ठस्से का सूत्र है उससे जो है ठक हो जाता है, रेवती की जाए उसके बाद ये रूप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महाभारत। महाभारत का प्रारंभिक नाम, तो शुरू में जो ऐसे कहा जाता था जय, जय संहिता, जय जय का वैसे कहा जाता था। और ये जो महाभारत है जो कृष्णदेवपायन वेदव्यास जो है उनके द्वारा ये रचित है और 18 इसमें पर्व है। कौन कौन से, एग्ज़ाम में इसका क्रम ही पूछा जाता है कि 5वें नंबर पर या 6ठे नंबर पर या 7वें नंबर पर में कौन सा आता है। तो आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, उसके बाद है कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से ये 18 इसमें पर्व हैं। और ये जो महाभारत है इसके ऊपर भी हमारे द्वारा जो है पहले वीडियो बनाई गई है जिसमें इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराया गया है। तो आप चाहे वहाँ जाकर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और 1 लाख श्लोक वाली भी इसको कहा गया है और 5वां वेद भी इसको माना गया है क्योंकि सबसे बड़ा जो महाकाव्य इसको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमारिल भट्ट दर्शन किस धारा के व्याख्याकार हैं। तो इनको माना गया है यहाँ पर मीमांसा दर्शन के लिए। तो मीमांसा दर्शन जो उसके यहाँ पर इसको व्याख्याकार माना गया है। और एग्जाम में जैसे यहाँ पर ये मीमांसा दर्शन आया है, मीमांसा दर्शन या जो मीमांसा सूत्र जो है इसके रचयिता है जैमिनी और सबर स्वामी इनके द्वारा है सबर भाष्य और प्रभाकर इनके द्वारा है टीका लिखी हुई बृहति। और यहाँ पर जो ये कुमारिल भट्ट है इनके हैं श्लोक वार्तिक और तर्क वार्तिक। तो ये सभी मीमांसा दर्शन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिपादिकार्थ मात्र का बोध कराने वाली इनमें कौन सी विभक्ति है। तो प्रातिपदिकार्थ का बोध कराने वाली, तो इसमें है ऑप्शन 1 प्रथमा विभक्ति। आपने जो एक इसमें सूत्र सुना होगा लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो इसमें जो है यहाँ पर ये प्रातिपदिकार्थ जो है इसमें प्रथमा जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। और स्वतंत्र कर्ता ये इसमें कर्ता संज्ञा करता है प्रथमा विभक्ति में। नेक्स्ट है दशाण। इस प्रदेश का जो वर्णन है ये किस ग्रंथ में हुआ है। इसका वर्णन माना गया है मेघदूत में। और ये जो मेघदूत है ये है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित। मेघदूत, मेघ को दूत के रूप में यक्ष को जो शाप दिया गया था तब वो अपनी जो प्रियतमा जो थी उसके पास मेघ को दूत के रूप में बेचते हैं। तो इसी के आधार पर इसका नाम यहाँ पर मेघदूत
दूत ये पढ़ा है। और जो ये मेघदूत है, कई बार एग्जाम में इसका जो छंद है ये पूछा जाता है कि मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो मंदक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और 17 इसमें अक्षर होते हैं। मंदक्रांता जल्दी सड़ गए मरभो न तात गुरुचेत, ये इसका लक्षण है। श्रृंगार वियोग रस का इसमें प्रयोग हुआ है। और जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है दशाण प्रदेश का वर्णन, तो इसके अलावा अन्य के बारे में भी एग्जाम में कई बार आ जाता है कि इसमें किस किस का वर्णन हुआ है। तो इसमें अगर हम अन्य के बारे में बात करें, जैसे माल प्रदेश जिसे मालवा कहते थे हैं, अमरकोट पर्वत, नर्मदा नदी, विदिशा नगरी और निर्विंध्य नदी, उज्जैनी, और उज्जैनी में महाकाल का जो मंदिर है, क्षिप्रा नदी, देवगिरी, चर्मणवती नदी, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, कनखल नदी, गंगा नदी, हिमालय पर्वत, कैलाश और अलका नगरी। तो इन सभी का इसमें वर्णन हुआ है। और एक जो है यहाँ से जैसे इसमें आया है 2 खंड में बटा हुआ है पूर्व और उत्तर में। पहले में 63 और दूसरे में 52, 117 इस तरीके से इसमें जो है ये श्लोक जो है हो 115 जो है इसमें श्लोक हो जाते हैं, 63 और 52, 115। तो यहाँ पर अलग अलग जो कवि जो है आचार्य है उन्होंने इसमें अलग अलग ये श्लोक माने हैं। तो 108 से लेकर 127 तो जो इसमें है ये अलग अलग माने गए हैं। 108 से लेकर 127 तक जो है मानी गई है। बल्लभ देव जो है उनकी टीका के अनुसार कुल 111 इसमें पद्य हैं। मल्लीनाथ जो उन्होंने अपनी टीका में 121 श्लोक इसमें बताए हैं। तो अलग अलग जो है इसमें ये माने गए हैं। तो इसमें मतभेद है, कई बार ज़्यादातर एग्जाम में 115 भी देखने को मिला, 117 भी देखने को मिला है, 121 भी देखने को मिला है। तो ये आप देख लेना कि ऑप्शन में क्या कुछ दिया गया होगा। नेक्स्ट है तिंग और शीत प्रत्ययों की संज्ञा कौन सी होगी। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 2, तिंगसित सार्वधातुकम। सूत्र है तिंगसित सार्वधातुकम और सार्वधातुक संज्ञा ये करता है। और अन्य सूत्र कौन से क्या काम करते हैं कहीं एक बार जो हम उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे गुण संज्ञा, अध्ययन गुण सूत्र है उससे गुण संज्ञा, आद गुण से होता है गुण। इत संज्ञा होती है लंतम के द्वारा। लोप संज्ञा होती है आदर्शनम लोप के द्वारा। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है आदिर अंतेन संहिता। हर्षव दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है उ कालो हर्ष अज हर्षव दीर्घ प्लुतय के द्वारा। उदात संज्ञा होती है ऊंचे उदाते के द्वारा। अनुदात संज्ञा होती है नीचे अनुदाते के द्वारा। सवरित संज्ञा होती है समाहार सवरित सूत्र के द्वारा। अनुनासिक संज्ञा होती है मुख नासिक वचन अनुनासिका के द्वारा। स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुलस्य प्रतनम स्वर्णम। संहिता संज्ञा होती है पर सन्निकर्ष संहिता के द्वारा। संयोग संज्ञा होती है हलो अनंतरा संयोग के द्वारा। पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम सूत्र के द्वारा। और वृद्धि संज्ञा वृद्धि रादेश के द्वारा। और वृद्धि रेचि सूत्र जो है ये करता है वृद्धि। उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र है उपसर्गा क्रिया योगई। धातु संज्ञा होती है भुवाद्वय धातुओं के द्वारा। टी संज्ञा अचो अंत्यादि टी के द्वारा। प्रगृह संज्ञा इदुद्वैत द्विवचनम प्रगृहम के द्वारा। निपात संज्ञा करने वाला सूत्र है चाद्य असत्वे प्राद्य है। तो ये जो यहाँ पर कुछ जो सूत्र थे और बाकी जो आगे सूत्र आएंगे हम जो उनके बारे में आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्षेमेंद्र की कौन सी रचना है। तो आचार्य क्षेमेंद्र की रचना, इसकी रचना है ऑप्शन 1 यहाँ पर
बृहत कथा मंजरी, तो ये आचार्य यहाँ पर क्षेमेंद्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः दर्शन शास्त्र का विवेचन करने वाले ग्रंथ। तो दर्शन शास्त्र का विवेचन करने वाले जो ग्रंथ है ये इनमें से कौन से हैं? यहाँ पर जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन 4 उपनिषद। तो ये दर्शन शास्त्र का विवेचन करने वाले ग्रंथ माने गए हैं। और जो यहाँ पर उपनिषद आया है उपसर्ग पूर्वक उप और नि उपसर्ग पूर्वक सदली जो धातु है उससे ये उपनिषद बना है। और उपनिषद का प्राचीन जो समय है उसमें अर्थ माना गया था गुरु की में बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, तो ये इसका अर्थ माना गया है। और उपनिषदों की जो संख्या है ये मानी गई है 108। कई बार एग्जाम में आ जाता है तो आपने याद रखना है। और शंकराचार्य ने उपनिषदों की संख्या मानी है 10। इसकेन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्तिरीय ऐतरेय छांदोग्य बृहदारण्यक, तो ये भी आपने याद रखना है। और दर्शन शास्त्र का विवेचन करने वाला ग्रंथ यहाँ पर ये उपनिषद को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विनस्ती। ये जो यहाँ पर विनस्ती आया है इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका जो उदाहरण है ये रहेगा ऑप्शन 3 युवती ही। और युनस्ती सूत्र युनस्ती जो सूत्र है इससे यहाँ पर ये रूप शुद्ध होगा युवती ही। नेक्स्ट है पाणिनि व्याकरण का अनुसरण करने वाला साहित्य कौन सा है? तो इसमें माना गया है ये लौकिक साहित्य को। नेक्स्ट है यहाँ पर स्कंधु और करकंधु, इसमें कौन सी संधि हुई है? स्कंधवादिषु परूपम वाच्यम एक सूत्र है, तो उससे जो यहाँ पर ये परूप संधि इसमें होगी स्कंधवादिषु परूपम वाच्यम के द्वारा। शक प्लस अंधुः स्कंधुः, करक प्लस अंधुः करकंधुः, मनस प्लस ईशा मनीषा और पतत प्लस अंजलि पतंजलि। तो इन सभी में स्कंधवादिषु परूपम वाच्यम जो सूत्र है ये लगेगा। और एंगी परूपम जो है इसके द्वारा रूप सिद्ध होंगे प्रेजते और उपोस्ति। ओमांगो एक सूत्र है उसके द्वारा सिद्ध होंगे शिवायो नमः है और शिवे ही, तो ये इसके द्वारा सिद्ध होंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा छंद अर्ध समवृत है? तो अर्ध समवृत छंद ये इनमें कौन सा है? तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन 3 को। पुष्पिताग्रा जो छंद है उसे यहाँ पर ये माना गया है। नेक्स्ट रहेगा अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप। तो इसमें है ऑप्शन 3 ये एधि शतम सत। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप रहेगा। नेक्स्ट है भवितुर भवन अनुकूल व्यापार है, ये बोधक है। तो ये बोधक माना गया है यहाँ पर भावना का। नेक्स्ट है प्रतिशाख्या ग्रंथों में किस वेद के अंग का विस्तार हुआ है? तो इसमें माना गया है ये शिक्षा का। एग्जाम में ये वेद के अंगों के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद के जो अंग है ये कौन से हैं या कितने होते हैं। तो वेद जो है इसके 6 अंग माने गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो ये 6 जो माने गए हैं। और शिक्षा जो है ये घ्राण से उत्पन्न हुई है, कल्प हाथ से, व्याकरण मुख से, निरुक्त श्रोत्र से और छंद पाद से, और ज्योतिष है ये चक्षु से उत्पन्न हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तालु आदि उच्चारण स्थानों के अधोभाग से उच्चारित स्वर क्या कहलाता है। तो यहाँ पर अधो पूछा गया है। अध होता है इसका मतलब नीचे, तो इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2। उदात होता है ऊपर की ओर और अनुदात होता है नीचे की ओर, तो अनुदात यहाँ पर आएगा। तालु आदि स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नवाचक अनुदात सवरी संज्ञा से, तो इस प्रकार का जो यहाँ पर सूत्र है और अनुदात जो यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या। तो इसमें जो वर्णों की संख्या है ये मानी गई है 34। ह और ला, ये जो 14 जो प्रत्याहार है जो शिव के डमरू से निकले थे, अयुण, रीलिरिक, एवं, एओच, हैवरट, लण, यमगणनम, जबै, गड़गस, जबगड़दस, खप, छठत, चढ़तव, कप्या, सत्सर और हल। तो ह से लेकर और ला तक तो 34 जाए यहाँ पर ये इसमें माने गए हैं। कुल प्रत्याहार माने गए हैं 44। और जो आचार्य वरदराज है इनके मत में 42। नेक्स्ट है बाला गीतम गायती का कर्मवाच्य में रूपांतरण। तो इसमें होगा ये ऑप्शन 3, बालया गीतम गीयते। नेक्स्ट है नगण भगण। नगण है 2 बगण और रगण, ये किस छंद में आते हैं। तो ये आते हैं द्रुत विलंबित छंद में। द्रुत विलंबितम आह नभो भरौ। नगण, 2 बगण और रगण। वर्ण जो है इसमें होते हैं 12। यह माता राजभान सल का अपने सूत्र याद रखना है, उसी से जायज छंद सिद्ध होते हैं, तो ये आपने जरूर याद रखना है। छंद 2 प्रकार के हैं, वर्णिक और मात्रिक छंद। जिसमें वर्णों की संख्या गिनी जाती है उसे वर्णिक छंद कहा जाता है, और जिसमें मात्राओं की संख्या गिनी जाती है उसे मात्रिक छंद। नेक्स्ट है ध्वा सुपर्ण संयुजा कथन मिलता है। तो ये कथन लिया गया है मुंडक उपनिषद से, और यहाँ पर जो ये मुंडक उपनिषद आया है ये किस वेद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद लिया गया है अथर्व वेद से, और इसमें 3 जाय उपनिषद हैं अथर्ववेद में, पर्शन उपनिषद, मांडुक्य और मुंडक उपनिषद। ऋत्विक इसका ब्रह्म है, कांडों की संख्या 20, सूक्त 730, मंत्र 6000, और अथर्ववेद जो है उनके नाम जो अथर्व जो ऋषि हुए हैं उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था अथर्ववेद, और अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है, जैसे असीर समवेद, ब्रह्मवेद, वैश्य, छंदवेद, महिवेद, तो इन नामों से भी इसको जाना जाता है। 9 इसमें शाखाएं मानी गई हैं, और 1 ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। रेखांकित पद की संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र। तो धारयति, तो इस कारण इसमें रहेगा ये ऑप्शन 2, धारेर उत्तम ऋण है, ये सूत्र है, और धारण करने अर्थ में, तो यहाँ पर इसमें विभक्ति रहेगी। चतुर्थी जो विभक्ति है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में सुक्ति ये विभक्ति ही पूछ ली जाती है कि धारेर उत्तम ऋण जो सूत्र है इसके योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो चतुर्थी जो विभक्ति है ये इसमें रहेगी। जहाँ पर कई किसी से कर्ज लिया जाता है, ये जो धारी जो आई है धारेर उत्तम ऋण है,
जहाँ किसे उधार कह देते हैं, जैसे देसी भाषा में दारी ले ली, तो कर्ज लेना। तो कर्ज देने वाले जो है इसमें ये संप्रदान संज्ञा होती है, जहाँ पर किसी से कर्ज लिया जाता है। तो ये आपने याद रखना है, जहाँ पर ये धारी धातु होगी कर्ज लेने वाली, तो इसमें चतुर्थी जो व्यक्ति है उसका प्रयोग किया जाएगा, जैसे देवदत्तो रामाय शतम धार्यति। अगला क्वेश्चन है वर्णों के उच्चारण हेतु किए जाने वाले यत्न के भेद। तो वर्णों के उच्चारण हेतु किए जाने वाले यत्न के भेद कितने हैं? तो इसके जो भेद माने गए हैं ये माने गए हैं 2। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी के अध्याय विभाजित है। अष्टाध्यायी है महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित, और इसके अध्याय किसमें बटे हुए हैं? तो पादों में ये बटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यम पद निष्पन्न हुआ है। तो ये माना गया है यहाँ पर मध्य और मास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सति हेतु फल अभावे किस अलंकार का ये लक्षण है? सति हेतु फल अभावे, तो ये माना गया है यहाँ पर विशेष उक्ति अलंकार का। तो विशेष उक्ति जो अलंकार है उसका यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य में विभिन्न पक्षों की विवेचना करने वाला जो ग्रंथ है ये इनमें से कौन सा है? तो ये माना गया है वेद अंग, वेदांग, वेद अंग, वेद के अंग। नेक्स्ट है गंगौघ है पद में कौन सी संधि हुई है? तो गंगौघ में संधि, इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 1, वृद्धि जो संधि है इसमें हुई है। और जो वृद्धि संधि है इसकी जो पहचान क्या है? इसमें 2 मात्राएं दी गई होंगी, जिस तरह से यहाँ पर ये 2 मात्राएं इसमें आई है, लगभग जाए यही इसकी पहचान है। तो गंगोग है, गंगा प्लस ओघ है, गंगोग है। वृद्धि रेची सूत्र है जो इसमें वृद्धि करेगा। अन्य उदाहरण भी हैं जैसे कृष्ण एकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्ण एकत्वम। जैसे यहाँ पर ये गंगोगा दिया गया है, गंगा प्लस ओघ है। और देवैश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम, कृष्ण उत्कंठम, कृष्ण प्लस औत्कंठम। और इसी से मिलता जुलता एक उदाहरण आ जाते हैं उपैति। तो ये इसमें अलग सूत्र लगता है उपैति में, उपैति में अलग सूत्र लगेगा और इसमें सूत्र रहेगा एथे दत्योत्सो। तो ये इसमें सूत्र लगता है। वैसे इसमें संधि सभी में वृद्धि है। नेक्स्ट है योग है क्रमशु कौशलम, किस ग्रंथ की ये उक्ति है? तो ये मानी गई है यहाँ पर महाभारत की। नेक्स्ट है धवन्यालोक विभक्त है, या जो इसके आचार्य है धवन्यालोक, ये किसके है, किसके द्वारा ये रचित है? तो इसमें माने गए हैं ये ऑप्शन 2, उद्योत जो उसमें ये बटा हुआ है। और धवन्यालोक जो है ये अभिनवगुप्त जो है उनके द्वारा रचित है। और धवन्यालोक लोचन नाम की एक टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 अक्षर वाला छंद। तो जिसमें 21 अक्षर है ये इनमें से कौन सा माना गया है? तो ये जो यहाँ पर स्नग्धरा छंद आया है इसमें माने गए हैं ये 21 छंद। 21 जो इसमें ये अक्षर होते हैं। मेभ्रा नाम त्रेण त्रि मुनि यतयुता स्नग्धरा कीर्तितेयम, ये जो इसका यहाँ पर लक्षण है। नेक्स्ट है मृज्य है, इसमें प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय रहेगा ये कयप, कयप जो प्रत्यय इसमें रहेगा। नेक्स्ट है रत्नाकर है, ये जो रत्नाकर है इसके द्वारा विरचित महाकाव्य हरविजय में कितने सर्ग हैं?
इसमें माने गए हैं 50। नेक्स्ट है चंद्रमा पद में विभक्ति कौन सी है? तो इसमें रहेगी ऑप्शन ए की प्रथमा विभक्ति एकवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टुनस्टुः सूत्र का उदाहरण एक इनमें से नहीं है। तो ये माना गया है ऑप्शन 4 को। स्टुनस्टु जो सूत्र है ये स्तुत्व करता है और इसका एक उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो षट संता यहाँ पर आया है ये इसका उदाहरण इसमें से नहीं है। और ये जो स्टुनस्टु सूत्र है इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे रामषष्ठ हैं, रामष्टिकते, पेष्टा, तट्टिका, चकन ढोक से। तो ये सभी इसके उदाहरण हैं स्टुनस्टु के द्वारा। ये स्तुत्व जाया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लृ वर्ण का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? उच्चारण स्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में जरूर आएगा। तो ये रहेगा ऑप्शन 3। लृ तुलसा नाम दंता, ईचो ऐसा नाम तालु, ई और चवर्ग यह श का उच्चारण स्थान तालु है। ऋतु सा नाम मूर्धा, री और ट्वर्ग र और मूर्धन्य श का जो उच्चारण स्थान मूर्धा है। लृ तुलसा नाम दंता, लृ और त्वर्ग ला सा का जो ये सा जो है दंत वाला इसका स्थान दंत है। उपपद्यमान नाम ओष्ठ, उ और पवर्ग इनका स्थान ओष्ठ से होता है। यमगणना नाम नासिका, यमगणनम जो है एक सूत्र भी है और इनका जो स्थान है उच्चारण स्थान ये नासिका से होता है। तो यमगणनम आपने याद रखना है। ए दयितौ कंठतालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। ओ दयितौ कंठतालु कंठोष्टम, ओ दयितौ कंठोष्टम, ओ और औ इनका जो उच्चारण स्थान है ये कंठ और ओष्ठ से होता है। वकारस्य दंतोष्टम, व का जो उच्चारण स्थान है ये दंत और ओष्ठ से होता है। तो यह जहाँ उच्चारण स्थान थे जो एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट है वेद का मुख इनमें से किसे कहा गया है, या इनमें से किस वेद पुरुष जो है उसके मुख से इनमें से किसकी उत्पत्ति जो है यहाँ पर मानी गई है? तो वेद पुरुष के मुख से उत्पत्ति, इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन 2। व्याकरण जो है इसकी उत्पत्ति वेद पुरुष के मुख से मानी गई है। और शिक्षा की मानी गई है घ्राण से अर्थात नाक से। कलप इसकी मानी गई है हाथ से। निरुक्त की मानी गई है श्रोत्र से। और ये जो छंद आया है इसकी मानी गई है पाँव से। और ज्योतिष जो है इसकी मानी गई है चक्षु से। नेक्स्ट है नवशासंक चरितम के रचयिता इनमें से कौन है? तो ये है पद्मगुप्त। नेक्स्ट है पाणिनि ने वेदों की भाषा को क्या कहा है? तो ये कहा गया है छंदस। नेक्स्ट है अधरा की शल्य राग में अलंकार कौन सा है? तो इसमें है उपमा अलंकार। और जो उपमा अलंकार है इसका लक्षण प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते। तो यह उपमा अलंकार का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पति शब्द का तृतीय एकवचन का रूप। तो इसका रहेगा ये ऑप्शन 2 पत्या। नेक्स्ट है तैत्तिरीय शब्द, ये जो शाखा है इसका संबंध ये कौन से वेद से ली गई है? तैत्तिरीय शाखा। तो तैत्तिरीय शाखा का जो संबंध है ये रहेगा कृष्ण यजुर्वेद से। और कौन कौन सी है इसके अलावा? तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा, कपिस्थल शाखा। तो ये कृष्ण यजुर्वेद की है। और अगर एग्जाम में यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद होता तब आती इसमें माध्यदेन या वाजसनी शाखा और कण्व शाखा, तब ये इसमें आती। और यजुर्वेद जहाँ से लिया गया है और इसके ऋत्विक का नाम है अथर्वयु।
अगला क्वेश्चन है 9 ++ होनम पुरा स्फुट पराग परागत पंकजम। तो इस प्रकार का ये उदाहरण है। और इसमें अलंकार, तो इसमें जो अलंकार है ये रहेगा यमक अलंकार। सत्य अर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन सहित क्रमेण तेने वृत्ति यमक विनिगते। तो ये यमक अलंकार का लक्षण है। नेक्स्ट है रामानुज संप्रदाय किस दर्शन से जुड़े हुए हैं। तो इनका संबंध किससे माना गया है। तो इनका संबंध रहेगा यहाँ पर वेदांत से। नेक्स्ट है चुरादिगण। चुरादिगण की धातु से प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है। 10 जो है गण माने गए हैं। कई बार एग्जाम में जो गण जो है ये आ जाते हैं, तो ये भी आपने याद रखने हैं। भुआदिगण और अदादिगण, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और ये चुरादिगण। तो इसमें प्रत्यय रहेगा अनिच। चौरती जो है इसमें रूप बनता है। नेक्स्ट है कर्मकांड का प्रतिपादिक वेद अंग। तो ये माना गया है कल्प को। नेक्स्ट है कालिदास विरचित मेघदूतम किस छंद में निबद्ध है। किस छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 4 ये मंदाक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। मंदाक्रांता जल्दी सरगम भो न तो था गुरुचेत। और अक्षर है इसमें 17। और अगर हम अन्य के बारे में देखें तो जैसे शिखरणी, शिखरणी में है रस रुद्र चिन्ह यमन से मिला गया शिखरणी। और इसमें भी जो है 17 अक्षर हैं। मालिनी नन में युते मालिनी भोगी लोकई। और इसमें अक्षरों की संख्या है 15। और जो यह शार्दूल विक्रीडित आया है सूर्य अस्मि जसा ततः स गुरु शार्दूल विक्रीडितम। तो इसमें है 19। नेक्स्ट है अति निद्रम समस्त पद का विग्रह कौन सा है। तो ये रहेगा ऑप्शन 1 निद्राम संप्रति न युज्यते। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।